जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये गुरु जी की कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे आज 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में मेरे सत्संग इतने हैं कि मैं सुबह अगर शुरू करूँगी तो वो रात तक भी ख़त्म नहीं होंगे। संगत जी, मैं उन लोगों में से थी जो कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर जो है इंसानी रूप में आकर कभी भी जन्म ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी गुरु को मानूंगी या किसी गुरु की शरण में जाऊंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि एक मनुष्य जो है वो गुरु जो है वो ईश्वर हो सकता है। लेकिन आज मेरा जो ये भ्रम था उसको मेरे परमपिता परमात्मा गुरु जी ने ख़त्म किया और आज मैं गुरु जी की शरण में हूँ और उनको पूरी तरह से मानती भी हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जो है वो भी उन्हें मानता है। मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सब उनको मानते हैं, उनकी शरण में हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी को जब हम मानते हैं तो हमें सबसे पहले उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो रखना ज़रूरी है। गुरु जी ने मुझे ये एहसास पल पल दिलाया कि वो हर जगह मेरे साथ हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो पालनहार हैं, वो बख्शनहार भी हैं। वो हमारी सारी गलतियों को बख्श भी देते हैं और इतनी जल्दी हमें क्षमा करते हैं संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से आपका कल्याण करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है वो मेरे बेटे का है। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे आज 2 साल हुए हैं और सबसे पहले मुझे और मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स गुरु जी की। संजय अंकल मेरे साथ मेरे कलीग थे, वो बहुत मानते थे गुरु जी को, तो उनके थ्रू मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। सबसे पहले मेरे बेटे को ब्लेस किया गुरु जी ने और संजय अंकल के थ्रू उसको ब्लेसिंग्स मिली। और जो आज का जो सत्संग है वो भी मेरे बेटे का ही है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 2018 में मेरा बेटा काफ़ी बीमार था। 2-3 दिनों में उसको वायरल हुआ और इतनी सीवियर इन्फेक्शन हुई कि उसको निमोनिया हो गया और हमें इमरजेंसी में उसे डीएमसी लुधियाना में शिफ्ट करना पड़ा। और संगत जी, उस समय भी और कोई हमारे साथ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरु जी जिनका आशीर्वाद हमारे साथ था। तो आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हमने उसे डीएमसी में शिफ्ट किया, वहाँ 1 मंथ वो रहा, उसका ट्रीटमेंट हुआ और उस समय वो बच्चा 4 साल का था। संगत जी, उस बच्चे को अभी पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं करना आता था अपनी फीलिंग्स कि वो कौन सी ऐसी पीड़ा से जो है पीड़ित है, किस तरह से किन किन चीज़ों को वो सफ़र कर रहा है, उसको भी वो चीज़ पूरी एक्सप्रेस करनी नहीं आती थी। और बीइंग अ मदर अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और संगत जी, गुरु जी ने उस समय हम दोनों के सिर पे अपना आशीर्वाद रखा और एक दिन भी मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे को कुछ होगा। कोई नेगेटिव थॉट एज अ मदर, नो डाउट आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब आपका बच्चा आईसीयू में होता है और उसको निमोनिया हो गया, सीवियर इन्फेक्शन हो गई लंग में। लेकिन उसके बावजूद भी गुरु जी ने हमारे कष्ट तो कटवाने थे। ये कोई हमारे पिछले जन्म के कष्ट थे जो गुरु जी हमारे कटवा रहे थे, उस बच्चे के भी और मेरे भी।
और कैसे उन्होंने कटवाए। कहते हैं ना गुरुजी 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% तो आपको काटने ही पड़ते हैं। तो वो 10% भी कैसे गुरुजी ने हमारे कष्ट कटवाए हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संगत जी, इस चीज़ का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं गुरुजी की शरण में आई। मैंने उनके सत्संग अटेंड किए और मैंने देखा उनके सत्संग में हमेशा गुरबानी जो है वो लगती है। और तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब मेरा बेटा आईसीयू में बीमार था, डीएमसी में था, तो उस दिन से, जिस दिन से वो एडमिट हुआ, मैंने फर्स्ट डे से अपने फ़ोन में गुरबानी, जिसमें है बिन बोलिया सब कुछ जानदा, फर्स्ट टाइम संगत जी मैंने ये गुरबानी, मुझे नहीं पता कैसे मैंने प्ले की और मैंने सुननी शुरू की, अपने बेटे को भी सुनाई। और ये डायरेक्शंस मुझे पता है हमारे प्यारे गुरुजी की डायरेक्शंस थी, जिनको मैंने फॉलो किया। अपने बच्चे को भी गुरबानी सुनाई, मैंने खुद भी दिन रात गुरबानी सुनी। शिव अमृतवाणी जो अनुराधा पौडवाल जी ने गाई है वो मैं शादी से पहले से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ और मैं मंडे को शिव टेम्पल जाती थी। और मेरी आस्था शुरू से भगवान शंकर, भगवान शिव की तरफ थी और शुरू से मैंने भोलेनाथ की ही पूजा की थी। और मैं इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस दुनिया में कि कोई गुरु भी ऐसे हैं जो भगवान हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना था कि इंसान इंसान है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो मैंने, जब मेरा बेटा लुधियाना डीएमसी में शिफ्ट हुआ, फर्स्ट डे से जो मैं आपको बताया मैंने कि मैंने गुरबानी सुननी शुरू की गुरुजी की डायरेक्शन से, पता नहीं कैसे मैंने प्ले की, और साथ में शिव अमृतवाणी और हनुमान चालीसा का जाप, ये 3 चीज़ें दिन रात इनका जाप करती थी। ये चीज़ें खुद भी सुनती थी और अपने बेटे को सुनाती थी। और कैसे धीरे धीरे हम दोनों के कष्ट कट गए हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद मेरे बेटे को गुरुजी की डायरेक्शन से ही हमने पता नहीं कैसे सारी प्रोसेस हुई, पीजीआई में उसको एडमिट करवाया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है पीजीआई में एडमिट करवाना किसी को। कैसे सोर्सेस बने, कैसे सारी प्रोसेस हुई, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, खुद ही सोर्सेस बनते चले गए। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से हर काम में सफलता दी और मेरे बेटे का मेजर ऑपरेशन हुआ लंग्स का और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर हम घर आए और सच मानिए संगत जी, संजय अंकल के थ्रू गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को मिली और उस दिन से हम गुरुजी की शरण में फॉर्मली आए। इनफॉर्मली तो पता नहीं कब से हम गुरुजी की शरण में थे, वो चीज़ तो गुरुजी को ही पता है। हमें फॉर्मली तब पता चला जब गुरुजी ने ब्लेसिंग संजय अंकल के थ्रू मेरे बेटे को भेजी और आज गुरुजी की वजह से मेरा बेटा ठीक है। उनकी असीम कृपा हुई हमारे बेटे पे। और संगत जी, एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी शरण में जब भी आते हो सच्चे दिल से, वो हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे हर जो अंदर की जो अरदास है उसको सुनते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। और कब करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और जैसा आपने सोचा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से वो पूरा करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने, जब मैं उनकी शरण में आई तो मैंने सबसे पहले जब 2-3 बार मैंने सत्संग अटेंड किए और मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अपने घर में एक सत्संग गुरुजी का करवाऊं।
लेकिन उस समय संगत जी हमारे घर में गुरुजी को कोई भी मानने वाला नहीं था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि मैं गुरुजी आपका सत्संग अपने घर में करवाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कब होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा। और संगत जी, गुरुजी ने ये मौका हमें दिया और मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन ही गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। हमने सत्संग रखवाया और उस दिन गुरुजी ने दर्शन भी दिए। चपातियों में ओम दर्शन देकर पूरी संगत को ब्लेस भी किया, मेरे बेटे को ब्लेस भी किया, मेरी फैमिली को ब्लेस भी किया और अपने होने का एहसास भी दिलाया। और संगत जी, वो सत्संग इतना अच्छा हुआ कि हर कोई ब्लेसिंग्स लेकर गया। और मुझे गुरुजी ने इतने ज़्यादा दर्शन दिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी ने ओम दर्शन, ओंकार दर्शन, आसमान में ओम दर्शन, चंद्रमा में अपने स्वरूप दर्शन, तिलक में स्वरूप दर्शन और कहाँ कहाँ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन और अपने स्वरूप के रूप में भी दर्शन, त्रिशूल दर्शन, हर जगह अपने होने का गुरुजी ने हर पल एहसास मुझे दिलाया है। और हम सब आज, मेरा पूरा परिवार जो है गुरुजी की शरण में है। मेरे मायके वाले भी गुरुजी को मानते हैं और मेरे ससुराल वाले भी। इसलिए मेरी आपसे यही अरदास है, यही विनती है कि गुरुजी को मानो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो। वो हर एक की सुनते हैं, हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हर पल आपके साथ हैं, इस चीज़ का एहसास भी वो दिलाते हैं और पूरी संगत उनके लिए एक जैसी है। इसी के साथ आज गुरुजी ने, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर गुरुजी ने ये सेवा मुझे आज बख्शी है। आज मैंने ये सत्संग शेयर करना था, उनकी कृपा से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो, गुरुजी मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने कोई भी भूल हो गई हो मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब पर कृपा करो। हे बख्शनहार, सबकी अरदास पूरी करो, सबके साथ रहो, अपना आशीर्वाद अपनी संगत के साथ हमेशा रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।